अब इस लेक्चर में हम वेरियस सर्कमस्टांसेस को एग्जामिन करेंगे एंड वहां पे हम ये चीज देखेंगे कि असेंशियल्स ऑफ अ सूट जो है वो किस टाइप से इन केसेस पे लग रहे हैं। पहला हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ पर्सन ए। अब ए ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है सी से। ए ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है सी से, ओके, एंड ए ने इस प्रॉपर्टी के पैसे भी उसको दे दिए। अब जब ए जो है इस प्रॉपर्टी की पोजीशन लेने जाता है तो यहां पे उसको पता लगता है दिस प्रॉपर्टी इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय बी। बी ने इस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया हुआ था एंड ए को वो इस प्रॉपर्टी में नहीं आने दे रहा। अब ए ने पूरे प्रॉपर्टी के पैसे दिए थे एंड ए के पास जो सेल डीड है वो भी थी। साथ ही ए ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड भी करवाया था। ओके, अब यहाँ पे ए जो है बी के अगेंस्ट एक पोजेशन का सूट फाइल कर देता है। ए हैज फाइल्ड अ सूट ऑफ पोजेशन अगेंस्ट बी। ओके, अब यहां पे पार्टीज क्या होंगी? पार्टीज विल बी ए एंड बी। ओके, यहां पे कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा? हमने पढ़ा था दैट कॉज ऑफ एक्शन इज एन एसेंशियल ऑफ अ सूट। अब कॉज ऑफ एक्शन को एग्जामिन करने के लिए हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ए का राइट क्या था। ओके, यहाँ पे ए का राइट था टू पोजेशन। राइट ऑफ पोजेशन हम बोलेंगे कि ए के पास से राइट था एंड इस राइट का वायलेशन बी ने की है। ओके, अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि कॉज ऑफ एक्शन राइज करने के लिए आपके पास राइट होना चाहिए और उस राइट का वायलेशन होना चाहिए। इस सर्कमस्टांस में दोनों चीजें हो रही हैं। ए के पास राइट टू पोजेशन भी था एंड बी इस राइट को वायलेट भी कर रहा है एंड दैट इज व्हाई ए हैज फाइल्ड सूट अगेंस्ट बी। तो यहाँ पे दो एसेंशियल्स पूरे हो चुके हैं। थर्ड यहाँ पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर विल बी हाउस। हाउस को लेके यहाँ पे सूट फाइल हुआ है तो यहाँ पे हाउस को हम सब्जेक्ट मैटर बोलेंगे। अब टाइटल क्या होगा? यहाँ पे ए ने किस टाइटल के अंडर ये सूट फाइल की है? यहां पे ए ने ओनर की कैपेसिटी में इस सूट को फाइल किया। ओके, तो यहां पे चार एसेंशियल्स तो पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा यहां पे रिलीफ भी हम एग्जामिन करते हैं। यहां पे ए ने रिलीफ क्या मांगा था? रिलीफ विल बी हियर राइट टू पोजेस दिस हाउस। इस घर को पोजेस करने का रिलीफ ए मांग रहा था। ओके, तो यहां पे रिलीफ भी आ गया। अब बचा क्या यहां पे? मैटर एंड इशू। यहां पे मैटर एंड इशू क्या होगा? अब ये चीज जानने के लिए हमको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि ए को जो टाइटल मिला है, ए को जो ओनर का टाइटल मिला है, ये किस बेसिस पे मिला है, किस प्रोसेस के थ्रू मिला है। यहां पे सेल के बेसिस पे ए को टाइटल मिला है। ए को एक घर सी ने बेचा था एंड दैट इज वाई ए इस घर का ओनर बन चुका है। तो यहां पे जो मैटर एंड इशू होगा वो होगा सेल। तो ये चीज हमको हर क्वेश्चन में याद रखनी है। नॉर्मली आप देखोगे डीजीएस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। इवन इन हरियाणा आप ये चीज देखोगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें पूछते हैं। इसलिए हमको ये चीज याद रखनी चाहिए कि सूट के जो एसेंशियल्स हैं वो हम हर केस में कैसे डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली मुश्किल आती है कॉज ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। यानी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपके पास राइट है या फिर नहीं है, एंड अगर राइट है तो इस राइट का वायलेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। एक और क्वेश्चन में हम एसेंशियल्स ऑफ अ सूट को एग्जामिन करते हैं। सपोज एक हस्बैंड था जिसका नाम एच है। हस्बैंड जो है अपनी वाइफ डब्ल्यू को काफी ज्यादा मारता था। He used to do cruelty upon wife। अब यहाँ पे वाइफ जो है इन्होंने डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। वाइफ फाइल्ड अ सूट ऑफ डाइवोर्स इन दिस केस। ओके, एंड वहां पे क्लेम कर रही है दैट शी इज द लॉफुली वेरिड वाइफ ऑफ एच। अब यहाँ पे जो वाइफ ने सूट फाइल किया है इसमें सूट के एसेंशियल्स किस तरीके से सेटिस्फाई हो रहे हैं? यहाँ पे पार्टीज जो हैं वो हो गई हमारी एच एंड डब्ल्यू।
एच एंड डब्ल्यू विल बी पार्टीज इन दिस केस. टाइटल यहां पे क्या हुआ, वाइफ यहां पे किस कैपेसिटी पे सूट को फाइल कर रही है. यहां पे टाइटल ऑफ द वाइफ होगा लॉफुली वेडेड वाइफ. इसकी लॉफुल तरीके से शादी हुई है, तभी ये डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर रही है. अगर ये एच की लॉफुल वाइफ होती ही नहीं तो डाइवोर्स का राइट भी यहां पे वाइफ के पास नहीं होता. अब यहां पे कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन यहां पे क्या होगा, यहां पे कॉज ऑफ एक्शन होगा राइट टू रिसाइड एंड कोहैबिट पीसफुली. पीसफुल तरीके से आपको अपने हस्बैंड के साथ रहने का राइट है. ओके, एंड एच ने इस राइट का वायलेशन किए. ओके, एंड दैट इज व्हाई डब्ल्यू हैज अ कॉज ऑफ एक्शन इन दिस केस. अब इसके बाद सब्जेक्ट मैटर क्या होगा इस सूट का, व्हाट विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस सूट. यहां पे सब्जेक्ट मैटर होगा मैरिटल रिलेशंस. यहां पे मैरिटल रिलेशंस के लिए सूट फाइल हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई सब्जेक्ट मैटर हियर विल बी मैरिटल रिलेशंस. अब इसके बाद यहां पे मैटर एंड इशू क्या होगा, व्हाट विल बी द मैटर एंड इशू इन दिस केस. ओके, अब यहां पे आपको याद रखना है यहां पे वाइफ के पास जो टाइटल है लॉफुली वेडेड वाइफ का, ये टाइटल इसको मैरिज की वजह से मिला था. ओके, मैरिज अगर नहीं होती तो ये टाइटल भी वाइफ को नहीं मिलता. एंड दैट इज व्हाई इन दिस पर्टिकुलर केस द मैटर एंड इशू विल बी मैरिज, या फिर आप लिख सकते हो यहां पे लॉफुल मैरिज. अब लास्ट एसेंशियल बचता है यहां पे रिलीफ का. रिलीफ भी यहां पे वाइफ क्लेम कर रही है दैट शी वांट्स डाइवोर्स इन दिस केस. यहां पे डिवोर्स जो है वो रिलीफ हो जाएगा. तो यहां पे भी हम देख रहे हैं सूट के सारे एसेंशियल्स जो है यहां पे भी मौजूद है. इसी टाइप से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. वहां पे आपको कॉज ऑफ एक्शन इसी टाइप से डिटरमाइन करना है, एंड जो बाकी सूट के एसेंशियल्स हैं वो भी आपको इसी टाइप से डिटरमाइन करना है. इवन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग लिटिगेशन, इवन देन दीज स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड. आपको इन स्टेप्स की नॉलेज होनी चाहिए.